जहाँ एक तरफ राघव सनाया को जिसने आवाज दी थी उसको खोज रहा होता है, वहीं दूसरी ओर नताशा को दिल के सच्चाई का पता चल जाती है कि वो नंदिनी की ही बेटी है। और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ये काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग राघव से होती है। या तो फिलहाल सारी सीसीटीवी फुटेजेस तक छानबीन लेता है, लेकिन जैसे कि इसकी बेटी इसे माफी मांगना चाहती है उस झूठ के लिए जो नताशा कहने पर इसने बोला था राघव से कि ये उसकी आवाज अपनी थी असली वाली, बट कॉन्सेप्ट में तो सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। तो इन सभी चीजों को लेकर के वो कहीं ना कहीं अब उसके पास में आती भी है, लेकिन ये माफ नहीं करता। ये बस पूछना चाहता है कि किस बच्चे ने तुम्हें आवाज दी है। ये छानबीन करता है, बट इसके हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगते। लेकिन वैसे जो इसने वादा किया था कि वो जो दिल का पिता है ना उसका नाम अनाउंसमेंट करेगा वहाँ पे कि भाई कोई है जो नंदिनी को जानता है जो दिल का बेटा है, तो ये तो कुछ बोल नहीं पाया और यहाँ पे। और अब इस चीज़ को लेकर के कहने का दिल बहुत सैड भी होती है। वो पूछती है, ये बोलता है कि ठीक है मैंने वादा किया है तो मैं जल्दी इसको निभा दूंगा। लेकिन जैसे कि अब सनाया और जो दिल के बीच में जो लफड़े क्रिएट हुए थे, या फिर कह लो कि जो स्टेज पे सारी चीज़ें हुई, इन सभी चीज़ों को लेकर के नताशा बहुत परेशान होती है। वो दिल के कमरे में छानबीन करती है तो उससे नंदिनी की वो डायरी मिलती है। हालांकि इससे यहाँ गलतफहमी ये हो जाती है, इस लगता है कि शायद जो असली नंदिनी है उसकी तो एक बेटी है ना, और यहाँ जो है दिलजीत वो तो लड़का है और उसकी माँ का भी नाम नंदिनी है। तो यहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, यही दिल को फाइनली बचा भी लेता है। लेकिन अब जैसे कि सनाया बहुत गुस्सा भी होती है, बहुत तूफान मचा रही होती है, वो अब यहाँ तो कहीं ना कहीं अब बेइज्जती महसूस करी होती है ना। वो कहीं सामने भी नहीं जाना चाहती किसी के कि भाई अगर बाहर गई तो लोग इसकी बेइज्जती करेंगे कि ये एक रॉकस्टार की बेटी होकर कितनी झूठ बोलती है। तो इन सभी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं अब ये परेशान होती है। तो सनाया को समझाने की बहुत सारी कोशिश करते नताशा, लेकिन नताशा भी धीरे धीरे जो राघव से दूरियां बना रही होती है, इस चीज़ कारण कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद ये अपना पूरा अटेंशन दिल को दे रहा है। तो इसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है। इससे समझ में ये आ जाता है कि जल्द ही आगे जा करके सच्चाई पता चल जाएगी राघव को कि वो आवाज़ देने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल ही है। लेकिन जो दिल का मामा यहाँ राघव के घर पे आ चुका होता है तो वो भी छानबीन कर रहा होता है। लेकिन जब वो दिल को देखता है तो पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि यार ये तो लड़का है, मेरी तो बुटकी छोटी लड़की है। तो उसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन अब जो राघव को शक होने लगा है दिल पे, तो वो उसको अब कैसे भी ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि घर के काफ़ी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो तुम सच्चाई बता दो, राघव तुम्हारे पिता को खोज देगा। तो अपने पापा के लिए हो सकता है कि सच्चाई बता दे। मजा आने वाली है। जो कहीं नहीं नताशा के चाल को तो नक्के में आप कर ही दी है, अब फिलहाल यहाँ उसकी सच्चाई भी सामने ला देगी तो स्टोरी भी डाइवर्ट होगी।